जैसे आप सड़कों का काम देखिए, मेरठ से दिल्ली जाने में जो हमें इतना समय लगता था वो बहुत कम हो गया है। हम बहुत आसानी से मेरठ से दिल्ली जा पा रहे हैं, तो काम भी हो रहा है और समय चाहिए, काम धीरे धीरे और भी होंगे। ये सरकार का जो पेपर लीक करने से सरकार को फ़ायदा हुआ, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक फार्म भरने के 500 रुपये फीस थी। सबसे बड़ी बात इस सरकार का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कानून व्यवस्था। पहले मेरठ की कानून व्यवस्था या आसपास की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आप सब लोगों ने देखा कि कितना बुरा हाल था, लेकिन इस सरकार में हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों में जो डर था वो ख़त्म हुआ है। भैया जी, एक ईंट भी नहीं लगाई इन्होंने, 4 ईंट रखी हैं, केवल कागजों में सड़क बना रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे। धरातल पे कोई विकास नहीं है। ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति के नाम पर चंदा उगाही करते हैं। और जैसे राम मंदिर इन्होंने बनाया, ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाया इन्होंने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बनाया ये। 50,000 भर्ती निकालेंगे, 1 लाख भर्ती निकालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? रोजगार है तो युवा हमारे बेरोजगार क्यों हैं? राष्ट्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी और योगी जी दोनों ही आएंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। सर्दी का माहौल है, लेकिन आप इस समय सियासी घमासान और सियासी गर्माहट को भली भांति जानते हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से अब भाजपा ने भी अपना प्रत्याशियों का एक सूची जारी कर दिया है। और उस सूची को जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक अजीब सा माहौल बन गया है। माहौल ये बन गया है कि भाजपा ने फिर से उन्हीं उम्मीदवारों को उतारा है जो पिछले चुनावों में काफ़ी मजबूती से आगे आए थे और चुनाव जीते थे। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और इस समय विपक्ष में बार बार विधायकों के टूटकर जाना, ये बीजेपी के लिए घातक साबित हो रहा था। इस बीच जो बीजेपी ने अब लिस्ट जारी करी है वो वाकई में चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो इस समय उम्मीदवार है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबने ये सोचा था कि अयोध्या से ये लिस्ट जारी होगी, लेकिन अयोध्या से ना सोचकर ये लिस्ट अब साफ हो गई है कि गोरखपुर से ये लिस्ट जारी हो गई है और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो प्रयागराज के सरतू से चुनाव लड़ेंगे। तो इस समय माहौल बिल्कुल गर्म है और इसी गर्म माहौल में जनता क्या कहती है, जनता का क्या सोचना है उम्मीदवार को लेकर, क्या शहर का विकास बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है, शहर में काम हुआ है या नहीं हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम चलेंगे, जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि शहर में उनके जनप्रतिनिधि का क्या हाल है। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि मेरठ में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या असल मुद्दे हैं जिन पर ये वोट कर सकते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राहुल शर्मा। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस समय जो माहौल चल रहा है, आज भाजपा ने भी अपनी चुनावी जो सूची है वो जारी कर दी है प्रत्याशियों की। वही हैं लोग जो पिछली बार थे, उन्हीं को टिकट मिला है। तो आपको लगता है कि क्या उन्होंने काम किया है जिसकी वजह से उनको टिकट दिया गया है, या उन्होंने काम नहीं किया है? क्या है माहौल, क्या है? काम किया होगा और जनता का उनके प्रति रुझान होगा जब भी पार्टी ने उनको दोबारा से रिपीट किया है। उनके काम के ऊपर ही ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम के ऊपर ही रिपीट करती है, काम के ऊपर ही करती है। अच्छा, जैसे आप सड़कों का काम देखिए, मेरठ से दिल्ली जाने में जो हमें इतना समय लगता था वो बहुत कम हो गया है। हम बहुत आसानी से मेरठ से दिल्ली जा पा रहे हैं, तो काम भी हो रहा है और समय चाहिए, काम धीरे धीरे और भी होंगे। धीरे धीरे होंगे। तो अभी हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी एक शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि अगर ये खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बनेगा तो उत्तर प्रदेश में नौजवान जो रोज़गार के लिए भटकते हैं उनको यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जाके मौका मिलेगा कुछ करने का। तो आपको लगता है कि उससे वाकई में फ़ायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। मैं खुद यूनिवर्सिटी परिसर में ही हूँ। अच्छा, ओके। और मैं भी एक शिक्षक हूँ, बल्कि एक और यूनिवर्सिटी सहारनपुर में दी है, उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। एक नोएडा में नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो यूनिवर्सिटी अभी हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, तो अब ये 3 जगह बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा अच्छी तरह से काम हो पाएगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी काम में आ पाएगी, तो ये बड़ा अच्छा है। और जो खेल विश्वविद्यालय है उससे खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, साथ हमारे यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको। तो इस वक्त मेरठ में आपको लगता है कि विकास हुआ है और वोट जो है वो बीजेपी को जा सकता है, बहुमत आ सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
कोरोना की वजह से, पहले वेव की वजह से अर्थव्यवस्था भी काफ़ी नीचे आ गई थी। इसको लेकर भी जनता में थोड़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा है या ऐसा नहीं है कि ज़्यादा महंगाई है, अब भी सब कुछ ठीक चल रहा है? ये आपकी बात ठीक है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसमें हमें साथ के साथ ग्लोबल फैक्टर्स भी देखने चाहिए, कंडीशंस भी देखनी चाहिए कि कोरोना की वजह से सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब बंद हो गया था और ग्लोबली कितना इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कम है। लेकिन हाँ, ज़रूर आम जनता जो है वो थोड़ा सा परेशान है महंगाई की वजह से। लोगों के लिए जॉब भी चले गए हैं, लोगों का अर्निंग ख़त्म हो रही है, बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जहाँ तक है, कुछ स्टेप सरकार ने लिए हैं और सरकार को और भी करना चाहिए। अच्छा जी। मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरठ में इन चीज़ों की कमी है? अगर सरकार दोबारा आती है तो उनको ये काम करने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इस सरकार का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कानून व्यवस्था। पहले मेरठ की कानून व्यवस्था या आसपास की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आप सब लोगों ने देखा कि कितना बुरा हाल था। लेकिन इस सरकार में हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम हुआ है और लोगों में जो डर था वो ख़त्म हुआ है। ठीक है, और जहाँ तक रहा कि क्या होना चाहिए, होने के लिए अभी बहुत कुछ है। सरकारें आएंगी तो काम करेंगी, लेकिन अब तो केवल उन पे बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। काम करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है अभी, वो फील्ड अभी पूरा खाली है। अच्छा हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि चुनावी गर्मी अपने आप देखने को मिल रही है। वैसे मेरठ के अंदर में सर्दी ज़्यादा है, लेकिन चुनावी माहौल में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, और इसी गर्मी के बीच में कुछ युवाओं के साथ में हम जुड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि मेरठ का असल मुद्दा क्या है और ये किस मुद्दे पर वोट करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन गर्ग है और मैं यहीं शासीगढ़ में रहता हूँ। असली मुद्दा था कमेला, जिसे सपा की सरकार में हटाया गया। जो भाजपा वाले कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, और दूसरे प्रदेश में जाके कहते हैं कि इसे खाओ, बीफ का कारोबार बढ़ाओ। और कमेला जब चल रहा था, सबसे ज़्यादा दलाली भाजपा वाले लेते थे। यहाँ के शहर विधायक जो रहे हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी, और मेयर जो मधु गुज्जर जो रही है, उनके लोग बीजेपी वाले लेते थे। जिनका अभी नाम चल रहा है कमलदास शर्मा, उनके भी पैसे बंधे हुए थे। ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति के नाम पर चंदा उगाही करते हैं। और जैसे राम मंदिर इन्होंने बनाया, ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाया इन्होंने नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया ये। और इनकी चंदा खाने की आदत है। इन लोगों ने वहाँ पे ज़मीन बेचकर, या ज़मीन जिस तरह से इन्होंने घोटाला करा, उसकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे प्रदेश सरकार करवाए, चाहे वो करवाए। तो आप कह रहे हो अयोध्या में जो ज़मीन घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए अभी। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरठ में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरठ में आपको क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। जो मेट्रो प्रोजेक्ट था वो अखिलेश जी का दिया हुआ था। मेट्रो जो मेट्रो के नाम से जानते हैं, 2004 में 2005 में नेताजी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी की, उन्होंने नाम दिया था मेट्रो का, मेरठ शहर को। तो उन्हीं का ही तरफ से विकास हुआ है। योगी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, जनता का शोषण हुआ है, व्यापारी दुखी है, और इस सरकार में कोई भी जनमानस खुश नहीं है। अच्छा, कोई भी खुश नहीं है? खुश नहीं है। अच्छा, चलिए। वैसे अभी हम पीछे बात करके आए थे लोगों से, तो उनका कहना था कि कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई, जिसके ऊपर लगता है कि हाँ, हमें सरकार को चुनना चाहिए। यदि कानून व्यवस्था अच्छी होती तो ये जो न्यूज़ पेपर आते हैं ये बंद हो गए होते, और जेल जो है खाली हो गई होती। मेरा मानना तो ये है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम गौरव गुजर है। अच्छा जी। तो गुजर से मुझे याद आया, क्योंकि हमारे जाट भाई जो हैं किसानों से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर एक अलग सा रोष नज़र आ रहा था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि किसानों को लेकर जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश में एक रोष नज़र आता है, क्या उससे बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ेगा? बीजेपी तो साफ होगी जी। अच्छा, साफ हो जाएगी? साफ हो जाएगी। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, शहादत हुई है हमारे 700 किसानों की, अगर बीजेपी का बिल वापस लेने से उनका भला हो जाए, वो जिंदे हो जाए या वापस आ जाए, तो भाजपा का भला हो सकता है ना, अन्यथा भाजपा साफ है अब की बात। 2022 में क्या मुद्दे हैं? मुद्दा एक तो बेरोजगारी का है मुद्दा, और जो किसान का परेशानी है उसकी, जो ये अपनी 2 गुना करना चाह रहे थे, उनकी इनकम जो थी वो आधी हो चुकी है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसी गांव में विकास नहीं, खरंजे सड़क सब चौपट हुआ पड़ा।
कौन से गांव से आते हो आप? मेरा गांव काजीपुर है, मेरा दक्षिण विधानसभा। दक्षिण से जी। तो दक्षिण से तो जो विधायक हैं वो है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी। तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया? भैया जी, एक ईंट भी नहीं लगाई इन्होंने, 4 ईंट रखी ही, केवल कागजों में सड़क बना रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे, धरातल पे कोई विकास नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस बार दोबारा प्रत्याशी चुने गए हैं वो तो डर है भाजपा वालों को, अगर प्रत्याशी चुनेंगे तो वो भग जाएंगे, जैसा और अच्छा। भाजपा विधायक भग रहे हैं, मंत्री भग रहे हैं भाजपा को छोड़ तो छोड़। आपका कहने का मतलब ये है कि वो भाजपा छोड़ डर के गई, भाग रहे हैं। भाजपा डर गई है, गई भाजपा है। डर चुकी है। किससे? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, समाजवादी अखिलेश पार्टी यादव जी से। अच्छा। हाँ जी, आने वाले समय में 2022 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत से। 2024 में? 2022 अच्छा, जी। चलिए, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आएगी? समाजवादी सरकार आएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री करेगी, किसानों का जो वो है, जो उनके बिजली का बिल है वो माफ़ करेगी, फ्री बिजली देगी। किसान की सरकार समाजवादी पार्टी सरकार है। अच्छा, किसानों की सरकार समाजवादी पार्टी है। सरकार है जी, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम बॉबी कैलाशपुरी है। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? मैं शहर विधानसभा से आता हूँ। शहर विधानसभा से आते हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पर क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ पर मुद्दे, छात्रों के भी मुद्दे हैं। जो अभी एक आपने देखा है भर्ती आई थी, पुलिस की भर्ती जो अभी आई है, उसमें तमाम घोटाले, 3000 बच्चों के 160 नंबर हैं उसमें। जो लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं लड़के, उनका आप ये बताइए, उनके जो नंबर 115, 110, उसमें कोई नहीं। अब 160 के 60 नंबर वालों को उन्होंने ऊपर बैठा दिया है। ये तो ये भी मुद्दा है, और व्यापारियों का मुद्दा है बहुत बड़ा। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय अपना। अभी लूट हो जाती है तो व्यापारी की वो खुलती ही नहीं है। तो ये भी आप क्या करते हो? मैं तो अभी छात्र हूँ। छात्र हो? आप क्या चाहते हो सरकार से कि क्या होना चाहिए? मैं सरकार से चाहता हूँ छात्रों का जो अभी हमारा चल रहा है, इनका जो शिक्षक वाला है वो भी पूरा होना चाहिए, और जो छात्रों को नौकरी, शिक्षक भर्ती जो है? जी। अच्छा। और छात्रों का भी जो हमारा नौकरियों का है, छात्रों की नौकरी भी होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो पढ़ाई में? पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई अब तो। अच्छा, कंप्लीट हो गई है, तो आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हाँ जी, हो? नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो मेरठ में ही ढूंढ रहे हो या आप चाहते हो कि मेरठ से बाहर भी नहीं निकल? ढूंढ रहे हैं जी अभी तो। तो मतलब शहर, बेरोजगारी बहुत चरम पर है। बहुत बड़ी बेरोजगारी है, कोई युवा कामयाब नहीं है इससे। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर हमेशा से एक बात उठ के आती है, वो ये कहते हैं कि जो जनसंख्या है ना वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये भी एक कारण है बेरोजगारी का? आपको लगता है जनसंख्या एक कारण है बेरोजगारी का? जनसंख्या कारण है, लेकिन जो पद खाली हैं उन पे तो भर्ती हो। अच्छा, जो हर पद, विभाग में पद खाली हैं उन पे तो भर्ती कराएं। 50,000 भर्ती निकालेंगे, 1 लाख भर्ती निकालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? रोजगार है तो युवा हमारे बेरोजगार क्यों हैं? अच्छा, तो ये है कि बात रोजगार का आपका मुद्दा है। अच्छा, आपका नाम? सचिन कुमार शर्मा। अच्छा, मैं छात्र हूँ CCS यूनिवर्सिटी से चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा, और एक ये है कि अपना आपने अभी पूछा था भाइयों से कि कानून व्यवस्था यहाँ की कैसी है। कानून व्यवस्था के नाम पर अमन जैन है, ज्वेलर्स हैं अपने सेक्टर 4 में ही, उनके यहाँ पर डकैती पड़ी थी, सरेआम डकैती भी पड़ी। उनके यहाँ पर आज तक कोई सुनवाई के लिए कोई गया भी नहीं। पार्टी के मौजूदा कम से कम 4 विधायक हैं यहाँ पर, 3 तो हैं ही, तो 3 विधायकों में से कोई भी सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पर 4 विधायक हैं? 4 विधायक हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे व्यापार ठप। और आप आ जाओ शिक्षा पे, शिक्षा तो बिल्कुल ठप है। पहले वैकेंसी निकालते हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। हम जाए तो जाए कहाँ? तो आपने भी दिए थे पेपर, लीक हो गए जो? बिल्कुल दिए थे जी। अच्छा, हाँ। तो और हाँ, तो अभी तो सरकार कह रही है दोबारा कराने के लिए। नहीं, कब करवाएगी? 2022 दिया है? में सरकार चेंज हो रही है। अच्छा, सरकार बदल रही है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल। तो जो नहीं, भाई एक तो ये सरकार का जो पेपर लीक करने से सरकार को फ़ायदा हुआ, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक फार्म भरने के 500 रुपये फीस थी। लेकिन अब की बार जो 1000 रुपये पेपर, फीस भी है। अब की बार जो पेपर हो रहा है उसमें तो कोई फीस ही नहीं ली जा रही, और किराया भी दिया जा रहा है कि भाई अगर आप कहीं जाते हो तो वो भी फ्री है। सर, वादे तो करना आसान है, निभाना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये कहा जाता है लेकिन होता नहीं है? होता नहीं है। अच्छा, इस सरकार तो क्या के लग रहा सारे है? वादे ऐसी हुए हैं। क्या लग रहा है 22 में? 22 में सुपड़ा साफ। सुपड़ा साफ? बिल्कुल। कौन आएगा? 350 प्लस अखिलेश यादव। 350 प्लस? बिल्कुल जी, बिल्कुल एक तरफा, अच्छा, बिल्कुल मजबूत तरीके से। चलिए, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि मेरठ में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल, इसमें किस मुद्दे पर जो है वोट किया जाएगा, और क्या लगता है कि जो सरकार इस वक्त सत्ता में है वो दोबारा आ सकती है? बिल्कुल दोबारा आएगी योगी जी की सरकार। योगी जी ने जितने भी काम किए हैं सारे काम बढ़िया करें, और सारे काम देश हित में करें।
बताइए क्या गलत करा योगी जी ने अब तक। आएगी योगी जी की सरकार। योगी जी ही आएंगे जी। और ये जो महंगाई को लेके कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई देखो, राष्ट्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्र से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी और योगी जी दोनों ही आएंगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि देश की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है, और उसके बाद जो है बाकी के जो काम है वो हैं। महंगाई इस टाइम कोई मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट ने 2 साल बैठा के खिला दिया। हम भी हैं, हम भी मिडिल क्लास से हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं उसके बाद। लेकिन देश पहले यहाँ पे कंडीशन ऐसी रहती थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी बहन बेटियाँ कोई भी ढंग से किसी भी एरिया में चले जाओ तो बहुत दिक्कत थी, चोरी थी, डकैती थी। अब कुछ नहीं है। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सब चीज़ सही है। सही तो है। ये तो अपोजिशन वालों का एक मुद्दा है कि महंगाई है। भाई पहले दाल 160, 170, 180 रुपये थी, अभी 100 रुपये में आप सारी दाल ले लो। तो मुद्दा महंगाई नहीं है, सबसे बड़ा है राष्ट्र। तो इस बार कौन आएगा? योगी जी। योगी जी आएंगे। योगी जी ही आएंगे। योगी जी ही आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों के जो विचार हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि इस बार बहुमत किसको मिलने वाला है। खैर, आगामी विधानसभा चुनावों में किसको बहुमत मिलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहता है, इसी वजह से हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये प्यार अपना बनाए रखिएगा और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।